नमस्कार दोस्तों, गौरव डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रिका, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा हिस्ट्री, चौथा अल्टर स्ट्रक्चर, पांचवा फंक्शंस, छठवां कंक्लूजन और सातवां जो है रेफरेंस बुक्स। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रत्येक केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर बड़ा एवं गोलाकार कण पाया जाता है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस की स्थिति पोजीशन प्रायः निश्चित होती है। यह सामान्यतः गुणसूत्र या क्रोमोसोम के न्यूक्लियोलर संगठन से संबंधित रहता है। इनकी संख्या प्रजाति या स्पीशीज एवं गुणसूत्रों की संख्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर निर्भर होती है। सामान्यतः क्रोमोसोम के प्रत्येक अगुणित हैप्लॉइड सेट के लिए एक केंद्रिका या न्यूक्लियोलस होती है। अब इसका हिस्ट्री देखते हैं। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1781 में की थी। अब इसका अल्टर स्ट्रक्चर देखते हैं। अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की अल्टर स्ट्रक्चर जो है 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है रेशेदार भाग या फाइब्रिलर रीजन। यह भाग राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के फिलामेंट्स का बना होता है। इसे न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं। प्रत्येक फिलामेंट की लंबाई जो है 50 से 80 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं, दानेदार भाग या ग्रेन्युलर रीजन। यह भाग 150 से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कणों का बना होता है और ये कण रेशेदार भाग के टूटने से बनते हैं। यह भाग भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। अब इसका तीसरा भाग देखते हैं, प्रोटीन भाग या प्रोटीन रीजन। यह भाग प्रोटीन का बना होता है तथा यह न्यूक्लियोलस के तरल भाग को सूचित करता है, जिसमें न्यूक्लियोलस के अन्य भाग स्थित होते हैं। अब इसका चौथा भाग देखते हैं, क्रोमेटिन भाग या क्रोमेटिन रीजन। यह क्रोमेटिन के फिलामेंट्स से निर्मित भाग होता है, जिसमें डीएनए पाया जाता है। यह डीएनए आरएनए की भांति वर्क करता है। प्रत्येक न्यूक्लियोलस के चारों ओर क्रोमेटिन का एक आवरण पाया जाता है, जिसे जो है पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन से कुछ सेप्टा लाइक ट्रेबा पेरीन्यूक्लियोलर निकले रहते हैं, जिन्हें जो है इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। आप यहाँ पे केंद्रिका की परासंरचना का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें दिया गया है मैट्रिक्स, ग्रेन्युलर पोर्शन, फाइब्रिलर पोर्शन, आरएनए फाइब्रिल्स, इंटरन्यूक्लियोलर क्रोमोसोम और पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन। इस डायग्राम को जो है आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। अब देखते हैं केंद्रिका के कार्य या फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। पहला, यह आरएनए का स्टोर तथा राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। दूसरा है, यह माइटोसिस सेल डिवीजन में मुख्य भूमिका निभाता है। और तीसरा है, न्यूक्लियोलस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने में मध्यस्थ का कार्य करता है। इसका कंक्लूजन देखते हैं। न्यूक्लियोलस की स्टडी करने से हमें यह ज्ञात होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा गोलाकार कण पाया जाता है, जिसे जो है न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी खोज जो है फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने वर्ष 1781 में किया था। और इसका रेफरेंस बुक्स है, बुक नेम और ऑथर नेम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कम से कम 2 रेफरेंस बुक्स का नाम लिखना है आप सभी को। इसी प्रकार से नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।